नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम रॉक्स के बारे में यानी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों के बारे में तथा इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी व्याख्या हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले खनिज क्या होते हैं? भूगर्भ को खोदकर जो पदार्थ या मटेरियल निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। और इन्हीं खनिजों के द्वारा, यानी 2000 के आसपास खनिज हैं, लेकिन कुछ खनिजों के द्वारा से ही चट्टानों की रचना होती है। तो वो कितने खनिज हैं जिनसे चट्टानों की रचना होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 500। केवल 20 इतने खनिज हैं जिनसे चट्टानों की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी और ऑप्शन सी रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित शैल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, पृथ्वी के द्रव्य के घनीभूत हो जाने से जो चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बनती है। तो आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो ज्वालामुखी के द्वारा आया हुआ द्रव्य पदार्थ है उसके जमा होने से चट्टानों का निर्माण होता है, उसे आग्नेय शैल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी चट्टानें, ऑप्शन सी रूपांतरित या ऑप्शन डी अंतर्भेदी चट्टानें। तो ऑप्शन ए वाली चट्टानें यानी इग्नियस रॉक को प्राथमिक रॉक्स कहते हैं, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण मूल शैल से होता है। तो सबसे पहले बनने वाली चट्टान क्या है? आग्नेय चट्टानें हैं, और आग्नेय चट्टानों के द्वारा बने जो भूखंड होते हैं, पर्वत, पठार या द्वीप होते हैं, उन पर अपर्दन की प्रक्रिया के स्वरूप जब कटाव होता है और उसके द्वारा जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, तब परत दर परत रॉक्स जम जाती है, उनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और इसके बाद ताप और दाब के कारण से अपना रूप परिवर्तित कर लेने वाली सेल्स को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्वेश्चन 4, आग्नेय शैल कहलाती है? ऑप्शन ए कठोर शैल, ऑप्शन बी मौलिक शैल, ऑप्शन सी गौण शैल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मौलिक शैल कहलाती हैं, मूल शैल कहलाती है, प्राथमिक शैल्स कहलाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले होता है और पैतृक चट्टानों के द्वारा इनका निर्माण होता है। क्वेश्चन 5, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी कायांतरित अवसादी या फिर ऑप्शन डी अधिवितलीय। तो इग्नियस रॉक सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन 6, आग्नेय चट्टानें बनती हैं? ऑप्शन ए गर्म लावा के ठंडा होने से, पर्वतों के गिरने से या ऑप्शन सी भूकंप से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो आंतरिक भाग से मैग्मा निकलता है, यानी सतह पर लावा प्राप्त होता है, उस लावा के ठंडा होने की प्रोसेस से इग्नियस रॉक बनती हैं। ठीक है, पर्वत के गिरने से क्या बनती हैं? पर्वत के गिरने से या भूकंप के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन 7, मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए आकाशीय पिंडों की दूरियां मापी जाती हैं, या फिर ऑप्शन बी बहते हुए जल की गति को मापा जाता है, ऑप्शन सी वायुयानों या जलयानों की गति को मापा जाता है, या फिर ऑप्शन डी चट्टानों की कठोरता को मापा जाता है। तो मोहो स्केल क्या है? मोहो परत से संबंधित है, यानी चट्टानों की
कठोरता को मापा जाता है इससे। ग्रेनाइट, क्वेश्चन 8 है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित या फिर ऑप्शन डी अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानें। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ऐसी दो रॉक्स होती हैं जो इग्नियस रॉक होती हैं, लेकिन ये बहुत ही अधिक गहराई से प्राप्त होने वाली चट्टानें हैं। तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानें कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है। या फिर ऑप्शन डी इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, ये कथन सही है, क्योंकि ये कथन, इस कथन में कहा गया है कि आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सही है, क्योंकि परतें किस चट्टान में मिलती हैं? अवसादी चट्टान में मिलती हैं, क्योंकि लेयर सबमिट हो जाता है उसमें निक्षेपण। ऑप्शन बी इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। यस। ऑप्शन सी इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है, क्योंकि जीवावशेष इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आग्नेय यानी इग्नियस आग से निर्मित चट्टानें हैं और आग के अंदर जीवों के अवशेष जलकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। ये प्लूटोनिक चट्टानें हैं, आंतरिक भाग से हमें प्राप्त होती हैं सतह पर, इसी के कारण से यहाँ पर जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट पाए जाते हैं, तो इस चट्टान में जॉइंट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है? क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, नीस या संगमरमर? तो ग्रेनाइट अलग चट्टान है, ये आग्नेय सेल है, बाकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, यानी लावा के द्वारा बनने वाली मैग्मा जब आंतरिक भाग में सबमिट हो जाता है या जम जाता है, उनके कारण से कुछ चट्टानों की आकृतियाँ बनती हैं। उसमें गुंबदाकार बनने वाली जो चट्टान है वो कौन सी है? ज्वालामुखी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ आंतरिक भाग में देख लेते हैं। जब मैग्मा का ऊर्ध्वाधर जमाव होता है उसे हम डाइक कहते हैं। क्षैतिज रूप से जमा हुआ भाग होता है उसे सिल कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही आंतरिक भाग में बहुत अधिक गहराई पर गुंबदनुमा आकार में फैली हुई आकृति को बैथोलिथ कहते हैं। उभार तथा गर्त दोनों भागों में जमाव होने को फेकोलिथ कहते हैं। गर्त वाले एरिया में जमाव होने से लेपोलिथ स्थलाकृति बनती हैं तथा उभार के शीर्ष पर मैग्मा के जमा होने को लेकोलिथ कहते हैं। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बैथोलिथ, गुंबदाकार आकृति में जमा हुआ भाग आग्नेय चट्टानों का बैथोलिथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12,
जानवरों, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी अधिवितलीय चट्टान। तो अवसादी चट्टानें होती हैं, उनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, क्योंकि अपरदन की या अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है और इन्हीं चट्टानों में अपरदन के द्वारा जीवों के अवशेष साथ में बहाकर या उड़ाकर लाए जाते हैं और परत दर परत सबमिट हो जाता है निक्षेपण इसमें। इन्हीं के कारण से इन चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। क्वेश्चन 13, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान या डी इनमें से कोई नहीं। तो धरातल का मैक्सिमम पार्ट कौन सी चट्टानों के द्वारा बना हुआ है? अवसादी चट्टानों के द्वारा बना हुआ है। कितना? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 90%। 75% भाग है वो अवसादी चट्टानों के द्वारा बना हुआ है। क्वेश्चन 15, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला या फिर ग्रेनाइट? आप देखिए, ग्रेनाइट आग्नेय शैल है, कोयला जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए परिवर्तित, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन ए परिवर्तित चट्टान में, या फिर ऑप्शन बी परतदार चट्टान में, या ऑप्शन सी अजैव चट्टान में, या फिर ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला कौन सी चट्टान में बनता है? कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन 18, पेट्रोलियम या खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी नवीन संतारित या परतदार चट्टान, ऑप्शन सी प्राचीन परतदार चट्टान, ऑप्शन डी परिवर्तित या फिर मेटामॉर्फिक या रूपांतरित शैल में पाया जाता है। ऑप्शन सी प्राचीन परतदार चट्टानों में खनिज तेल की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बालुआ पत्थर, ऑप्शन सी सैल या फिर ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी कांग्लोमरेट, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी स्लेट। तो स्लेट परतदार चट्टान नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी संगमरमर या फिर ऑप्शन डी कांग्लोमरेट। तो संगमरमर इन सब से डिफरेंट चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण ऊष्मा और दबाव के कारण से हुआ है? पृथ्वी के भूगर्भ में या आंतरिक भाग में चट्टानों के ऊपर दबाव पड़ने से तथा तापमान अधिक होने के कारण से वो चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं।
और उन्हीं के कारण से कायांतरित शैल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित और ऑप्शन डी ज्वालामुखी चट्टान। तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन 23, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए नीस में, ऑप्शन बी शिस्ट में, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट में, ऑप्शन डी ग्रेफाइट में। तो बलुआ पत्थर से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है? क्वार्टजाइट बनती है। क्वेश्चन 24, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। लाइमस्टोन से क्या बनता है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट या फिर ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। चूना पत्थर से संगमरमर की रचना होती है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन ए नीस, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी चूना पत्थर। नीस क्या है? ग्रेनाइट से नीस का रूपांतरित शैल में निरूपण होता है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी संगमरमर या ऑप्शन डी बेसाल्ट। तो संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक्स का भाग है। क्वेश्चन 27, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन सी परिवर्तित या ऑप्शन डी ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली चट्टान है। नीस क्या है? रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। बॉक्साइड अलोहा धातु है। ऑप्शन ए रूपांतरित चट्टान का भाग है और ऑप्शन बी अवसादी रॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बेसाल्ट के रूपांतरण से फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? यानी बेसाल्ट के द्वारा कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं? ऑप्शन ए पैगमाइट, ऑप्शन बी सर्पेटाइन, ऑप्शन सी एम्फीबोलाइट या फिर ऑप्शन डी फाइलाइट। बेसाल्ट के द्वारा एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बलुआ पत्थर कांग्लोमरेट, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनता है। ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी सिस्ट, ऑप्शन सी डायोराइट या फिर ऑप्शन डी फाइलाइट। डायोलाइट रूपांतरित शैल नहीं है, अवसादी रॉक्स है। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कायांतरित शैल का निर्माण कौन सी क्रिया के द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए अपर्दन, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी घूलन। तो इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं और ऑप्शन ए अपर्दन के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन 33, अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्तृत शैल यानी परतदार शैल, ऑप्शन बी अस्तृत शैल यानी अपरतदार शैल, ऑप्शन सी अरंध्री शैल या ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो अवसादी चट्टानें होती हैं उनको परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना
जाता है, यानी स्तरित सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी डाइक या फिर ऑप्शन डी स्लेट। स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, बाकी आग्नेय सेल हैं। क्वेश्चन 35, स्लेट और संगमरमर है। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित या ऑप्शन डी ज्वालामुखी चट्टानें। तो ये कायांतरित चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या क्वार्ट्जाइट। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन 37, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कौन सी चट्टानों के द्वारा होती है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी तलछटी, ऑप्शन सी आग्नेय तलछटी दोनों के द्वारा या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। रूपांतरित सेल दोनों से निर्मित हो सकती है। तलछटी से तात्पर्य है अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। ठीक है, तो आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के द्वारा ही ताप और दाब की प्रक्रिया के द्वारा रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? ऑप्शन ए संगमरमर, चूनास्म, ग्रेनाइट या फिर कोयला। तो संगमरमर रूपांतरित सेल का भाग है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्टफिक, संगमरमर या ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है? अवसादी आग्नेय सेल का भाग है। क्वेश्चन 40, अपक्षरण की कौन सी एक प्रोसेस यांत्रिक या फिर रासायनिक दोनों अपक्षय की है? जलयोजन के द्वारा। जलयोजन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार का अपक्षय करती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट में या सेल में या कांग्लोमरेट में। जीवाश्म किस में नहीं पाए जाएंगे? आग्नेय चट्टानों में। और इनमें से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टान है। क्वेश्चन 42, निम्न में से कौन सा एक वित्तलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? वित्तलीय या प्लूटोनिक बहुत अधिक गहराई में पाई जाने वाली आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो ग्रेनाइट सबसे अधिक गहराई में प्राप्त होने वाली आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कायांतरित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टानें मृत शैल हैं, इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन 44, क्वार्ट्जाइट निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरण है? यानी कौन सी ऐसी चट्टान है जिससे क्वार्ट्जाइट बनता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी वितलीय सेल, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर या फिर सेल के द्वारा। तो बलुआ पत्थर द्वारा बनता है क्वार्ट्जाइट। क्वेश्चन 45, बलुआ पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपत्रित चट्टान, अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान या ऑप्शन डी रूपांतरित चट्टान। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। क्वेश्चन 46, गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना लैंड में जितनी चट्टानें पाई जाती हैं उनमें कौन से खनिज की प्रधानता है? ऑप्शन ए कोयला। क्वेश्चन 47, ताप और अत्यधिक दाब के कारण से मूल संरचना में परिवर्तन होने के कारण से गठित सेल क्या कहलाती है? ताप और दाब में परिवर्तन के कारण से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कायांतरित सेल। कायांतरित सेल बनती है। निम्नलिखित में से कौन एक मोटे कणों वाली आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्जाइट और फेडास्पर होते हैं? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी एंडीसाइट या फिर ऑप्शन डी बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्जाइट और फेडास्पर होते हैं।
क्वेश्चन 49, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? विंध्याचल क्रम की, या फिर कुडप्पा चट्टानें, या धारवाड़ क्रम की चट्टानें, या गोंडवाना की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो नवीनतम है। क्वेश्चन 50, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? दक्कन के पठार पर ही निम्न पर्वत श्रेणियां या चट्टानों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रेणी पश्चिमी भाग में, यानी दक्षिण का जो पठार है दक्कन का पठार, उसमें पश्चिमी भाग पर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्याचल श्रेणी, या ऑप्शन सी सह्याद्री, या ऑप्शन डी नीलगिरी की। नीलगिरी दक्षिण में पाई जाती है, सतपुड़ा उत्तरी भाग में पाई जाती है, विंध्याचल श्रेणी मध्यवर्ती भाग में पाई जाती हैं, और पश्चिमी भाग में सह्याद्री। निम्न उद्योगों में से कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहलाता है? ऑप्शन ए हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी हैवी मशीनरी वाला, ऑप्शन सी सीसा उद्योग, ऑप्शन डी लौह या इस्पात उद्योग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।